हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नालागढ़ का दौरा किया और राज्यपाल ने नालागढ़ में रेड क्रॉस मेले व हॉस्पिटल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि नालागढ़ हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लोगों का इलाज नए उपकरणों से किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के लिए लोगों के साथ साथ संस्थाओं को भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायकों को भी जो है अपनी निधि में से जो है मदद करनी चाहिए। पत्रकारों ने राज्यपाल को बताया कि नालागढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, जिस कारण यहां कोई भी मरीज आए उनको तत्काल PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया जाता है और यहां डॉक्टरों की कमी है। और इस पर आश्वासन देते हुए राज्यपाल ने कहा कि हम इस बारे में CM से बात करेंगे और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। वहीं खनन माफिया और नशा तस्कर पर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधायकों समेत जो है अधिकारियों से भी इस पर चर्चा कर अंकुश और हल निकालने की बात की है। इस अवसर पर SDM नालागढ़, DC सोलन और नालागढ़ विधायक हरदीप बाबा मौजूद रहे। नालागढ़ में रेड क्रॉस का मेला है और आज यहाँ पर आकर के ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी हुआ है। साथ ही साथ वो मशीनें भी हम देखे हैं जो ब्लड में अनेक पार्ट में सेपरेशन कर रहे हैं, प्लाज्मा अलग कर रही हैं, प्लेटलेट अलग कर रही हैं। तो उसको देख कर के ये लगा कि यहाँ पर ये बताया गया कि IIMC के बाद यह दूसरा स्थान है जहाँ पर इस प्रकार की मशीनें उपलब्ध हुई। मैं तो पहले तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है। और साथ ही साथ रेड क्रॉस अपने आप में बहुत काम कर रहा है। मुझे लगता है समाज के लोगों को आगे बढ़ कर के रेड क्रॉस के लिए कुछ करना भी चाहिए। एक स्वयंसेवी संस्था है और उस स्वयंसेवी संस्था को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अभी मैंने भी रिक्वेस्ट भी किया है कि विधायकगण भी इसमें मदद करें अपनी निधि से और सबसे, ताकि रेड क्रॉस जो पूरी तौर पर जनहित के लिए कार्य कर रहा है वो अपना कार्य करता रहे। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के रामपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवस्थापित कार्यालय का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान, आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा और दिग्विजय मल्होत्रा भी उनके साथ रहे। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऊना जिले में राज्य स्तर का यह कार्यालय खोलना एक ऐतिहासिक कदम है और अब इस आयोग का संचालन यहीं से किया जाएगा, जिससे दलित समाज वंचितों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा और इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में जिले में और भी राज्य स्तरीय कार्यालय लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऊना जिला विकास की गति में प्रदेश का अग्रणी जिला बन चुका है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिले में विकास के नए आयाम सुनिश्चित बनाने को कृत संकल्पित हैं। तो ऊना जिले के रामपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवस्थापित कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि दूरगामी और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
उधर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और उन्होंने केंद्रीय मंत्री का 350 करोड़ रुपए की राशि को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत स्वीकृति करने के लिए आभार व्यक्त किया है। यह राशि राज्य में सड़क संपर्क को सुधारने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से रोपवे परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट देने के लिए भी धन्यवाद दिया। साथ ही आपको बता दें कि लोक निर्माण मंत्री ने डकरी से घटासनी, शिलाह, बधानी, भुवजोत, कुल्लू के बीच में वैकल्पिक सड़क निर्माण और भुवजोत में एक सुरंग के निर्माण का अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि इस परियोजना से NH 144 पर दूरी 40 किलोमीटर तक कम होगी और यह परियोजना पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका सामरिक महत्व भी है। इससे कुल्लू जिले का भ्रमण करने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिल पाएगी और उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और सत्ता पक्ष ने इन 2 सालों को कामयाबी भरा बताया है, तो वहीं विपक्ष इसे विफलताओं से भरा कार्यकाल बता रहा है। बीजेपी के आरोपों पर अब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि चार्जशीट बनाना बीजेपी की पुरानी आदत है, पर इस पर कभी एक्शन नहीं होता है। उन्होंने जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी गणना उन मुख्यमंत्री में होगी जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते रहे और मगर काम कुछ नहीं किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भाषण के दौरान रोके जाने पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि समय की कमी के चलते उन्हें जल्दी भाषण खत्म करने को कहा गया, इसमें कुछ गलत नहीं है। जयराम ठाकुर और बीजेपी के लोग हिमाचल के हितैषी नहीं हैं। आपदा में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन इसका छठा हिस्सा भी प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाया। इससे पहले जब भी ये सत्ता से बाहर रहे, हमेशा जो है इस किस्म के चार्जशीट के नाम से ये आरोप लगाते रहे हैं, परंतु अगर आप देखेंगे पिछले सालों का उन चार्जशीटों का क्या हुआ, और जब ये सत्ता में आए उन्हीं चार्जशीटों के ऊपर इन्होंने किसी न किसी किस्म का कोई एक्शन लिया है। पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो है इस किस्म के जो है कारनामे करते हैं। जयराम जी जो है बात की खाल निकालने में माहिर है। अब ये 25 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने कहाँ से लगाया है, और जब खुद इस किस्म की हर साल रैलियां करते रहे, जिसमें जब ये गए 18 लाख का तो बसों का जो है पैसा जो इन्होंने HRTC को देना था उनकी रैलियों का, वही हमें छोड़ के गए। तो ये खुद अपने समय में नहीं देखते कि इन्होंने क्या किया। पर हमने जो 2 साल का ये जो जश्न मनाया है, इसमें बहुत कम जो है पैसे का जो है सरकारी तंत्र का हमने इस्तेमाल किया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक युवा को खेल से जोड़ना, प्रतिभाशाली युवाओं को खेल मंच प्रदान करना और नशे को हराना, युवाओं को नशे से बचाना ही हमीरपुर के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अतुल्य पहल सांसद खेल महाकुंभ का उद्देश्य है। यह बात सांसद खेल महाकुंभ 3 संस्करण के विषय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पहले 2 संस्करणों में संसदीय सह संयोजक की भूमिका निभा चुके हैं बीजेपी प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री का ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए नरेंद्र अत्री ने कहा कि सबके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे सांसद अनुराग ठाकुर की इस अतुल्य संसद खेल महाकुंभ को देश के सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सराहा है और देश के अन्य सांसदों को हर संसदीय क्षेत्र में आयोजित करने को कहा है। नरेंद्र अत्री ने बताया कि सांसद खेल महाकुंभ 3 में से 7 से 15 दिसंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन चली है और प्रथम चरण में कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट खेल मुकाबले जो है क्रिकेट में 21,000 और 11,5100 जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार होंगे, जबकि वॉलीबॉल, कबड्डी में 11,7100 और 5100 रुपये पुरस्कार होगा। क्रिकेट में रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये और कबड्डी, वॉलीबॉल में 200 रुपये होगी। सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी की अतुल्य पहल सांसद खेल महाकुंभ, उसी के तृतीय संस्करण की शुरुआत के उद्देश्य से आज ये पत्रकार वार्ता रखी गई थी। श्री अनुराग ठाकुर जी ने जो लक्ष्य रखा है, देवभूमि, वीरभूमि हिमाचल, हमीरपुर को
खेल भूमि के तौर पे भी जाना जाए, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए सांसद खेल महाकुंभ उन्होंने सन 2018 में शुरू करवाया था। और उद्देश्य यही था कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर अपने ही क्षेत्र में मिले। ऐसे उद्देश्य को लेकर ये अभियान शुरू किया गया था और सौभाग्य से अभी तक संसदीय क्षेत्र में पिछले 2 संस्करणों में 1,15,000 से अधिक युवाओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, जो इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जो सोच लेकर श्री अनुराग ठाकुर जी चले हैं, उस सोच को अमली जामा पहनाने में उनका जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है। और हम सब के लिए गर्व की बात ये भी है कि इस अभियान को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मुक्त कंठ से सराहना की है। वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश के सांसदों से अपील करके सांसद खेल महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में हो, ऐसा सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और नरसंहार के विरोध में विशाल जनसभा का आयोजन सीटीओ पर किया गया और आपको बता दें कि इस धरने में सभी सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रदेश संयोजक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 5 अगस्त के बाद से लगातार अत्याचार हो रहा है। वहां पर कई हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई हैं। हमारी माताओं बहनों के साथ में वहां पर रेप हुआ, कई हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए गए, हिंदू नेता पुजारी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि बांग्लादेश सरकार होश में आए और हिंदुओं के साथ में अत्याचार बंद हो। और नोबेल पुरस्कार समिति जिसमें 2016 में मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है, वो इस लायक नहीं है जो हिंसा, हत्या, बलात्कार और इस्लाम को फैलाने का, जिहादी इस्लाम को फैलाने का दोषी है। यूनुस के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस चलना चाहिए और जो है 2006 में इसको जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, नोबेल पुरस्कार समिति और विश्व मानवता पर एक कलंक है। इसको तुरंत इसके ऊपर पुनर्विचार करें और इसको वापस लें। हम यहाँ से विभिन्न संगठनों के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं। देश में हिंदुओं के खिलाफ 5 अगस्त के बाद से लगातार अत्याचार हो रहा है। वहाँ पर कई लोगों की उन्होंने हत्याएं कर दी हैं। हमारी माताओं बहनों के साथ वहाँ पर रेप हुआ है। कई हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए, हिंदू नेता, हिंदू पुजारी इन लोगों ने गिरफ्तार कर दिए। और जिस बांग्लादेश को बनाने में पूरे भारत ने, हिंदू समाज ने और सरकार ने एक महत्वपूर्ण योगदान 1971 में दिया था और वहाँ का हिंदू समाज भी बांग्लादेश निर्माण में मुक्ति वाहिनी और शेख मुजीबुर रहमान के साथ था। आज उसको अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बांग्लादेश में एक ऐसा जिहादी किस्म का चीफ एडवाइज़र वहाँ पर है जो कि प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहा है, मोहम्मद यूनुस। वो इस पूरे घटनाक्रम का वहाँ जो सत्ता परिवर्तन हुआ, न सिर्फ उसका मास्टरमाइंड है बल्कि जिहाद को बढ़ावा देना, हिंदू और बौद्धों को वहाँ पर जो है उनके सारे पूजा स्थल ये सारे नष्ट किए जा रहे हैं, उसका मास्टरमाइंड। इस्कॉन के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस सब का जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर के हम पूरे दुनिया में आवाज़ उठा रहे हैं हिंदू संगठन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।